हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा एचपी जीके रहेगा और हिंदी ग्रामर जो है वो रहेगा। ठीक है, एचपी जीके और हिंदी ग्रामर। तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियो जो वो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के फ़ायदे होते हैं, कभी कभार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आती हैं, तो टेलीग्राम पे जो वीडियो शेयर कर दी जाती है आप वहाँ से इसको ईजिली देख सकते हैं। आपको कहीं भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यू आपके टीम मॉक टेस्ट चले हुए हैं, जिसमें कि आपका एचपी जीके, हिंदी ग्रामर और कभी कभार इंडियन जीके, इंग्लिश ग्रामर के मॉक टेस्ट भी पीछे अपलोडेड हैं। तो आप उन सब मॉक टेस्टों को जाके जो वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी मॉक टेस्ट आपके लिए डेली अपलोड होते हैं, अपने टाइम टू टाइम तो मॉक टेस्टों को अटेंड करना है, क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे एचपी पटवारी का हो, पुलिस का हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका एचपी जीके, हिंदी ग्रामर, इंडियन जीके, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के बिहाफ से ये जो मॉक टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश जो वो हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश जो ये अपना हिमाचल प्रदेश ये हिमालय के किस भाग में जो वो स्थित है। तो ये पश्चिमी हिमालय में स्थित है, उत्तरी हिमालय में स्थित है, या फिर आपका दक्षिणी हिमालय में है, या मध्य हिमालय में। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये हिमालय के जो वो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी भाग में। कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय में स्थित है अपना हिमाचल प्रदेश। तो पश्चिमी हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा के शासक जयचंद, जो कांगड़ा के शासक था जयचंद, को किस मुगल बादशाह ने जो वो कैद कर लिया था। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने जो वो कैद कर लिया था। तो कांगड़ा जो शासक थे जयचंद, इनको एक मुगल बादशाह ने कैद कर लिया। उसका नाम अकबर था, औरंगजेब था, जहांगीर था, या शाहजहाँ था। तो इनको जो कैद कर लिया था वो किया था अकबर ने। तो अकबर ने जो वो कांगड़ा के शासक जयचंद को इन्होंने क्या किया था, कैद कर लिया था। तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पझोता आंदोलन किस जिले से संबंधित है। तो पझोता, जितने भी आपके आंदोलन आपने सारे पढ़ लेने। ठीक है, पझोता आंदोलन हो गया, धम्मी गोली कांड हो गया। ठीक है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आंदोलन है वो आपने पढ़ के चलने हैं साथ में, क्योंकि आंदोलनों से जो आपका क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो पझोता आंदोलन जो है उन्ना डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, पनमंडी डिस्ट्रिक्ट से, कांगड़ा से, या सिरमौर से। तो पझोता आंदोलन ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। अब आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो पझोता आंदोलन था इसके प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, पझोता आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उसका नेतृत्व किसने किया था, वो आपने बताना है। पझोता आंदोलन का नेतृत्व जो वो किसने किया था। ठीक है, तो ये और हुआ कौन से सन में था ये भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पझोता आंदोलन जो है किस जिले से संबंधित है, ये सिरमौर जिले से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी जिले की नमक की खानों का नियंत्रण किसके पास है। तो वो मंडी में जो अपनी नमक की खाने हैं उसका नियंत्रण जो है वो किसके पास है। वो राज्य सरकार के पास है, विदेशी कंपनियों के पास है, ठीक है, या निजी क्षेत्र या केंद्र सरकार के पास है। तो जो अपनी मंडी जिले में नमक की खाने हैं उनका जो नियंत्रण है वो है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, किसके पास है, केंद्र सरकार के पास जो वो नमक की खानों का जो वो नियंत्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोनालिका किस फसल की किस्म है। तो सोनालिका जो किस फसल की किस्म है, तो गेहूं की, या मक्की की, है जौ की, या गन्ना की है। तो सोनालिका आपको पता है कि किस फसल की किस्म है। ये पीछे जो मॉक टेस्ट हुआ है उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। तो ये गेहूं की जो फसल है उसकी एक किस्म है सोनालिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाट कोटी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हाट कोटी मंदिर किस जिले में स्थित है, सिरमौर में है, कांगड़ा में है, शिमला में है, किन्नौर में है। तो हाट कोटी मंदिर जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है हाट कोटी मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी झील शिमला जिले में स्थित है। तो इनमें से कौन सी झील है वो शिमला जिले में स्थित है। अच्छा, कुमारवाह। तो कुमारवाह झील आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, वो कुमारवाह हो गया, कुंत वियोग हो गया, ठीक है, कुमारवाह हो गया, कुंत वियोग हो गया,
रिवाल्सर हो गई, ठीक है, कुमार संभव हो गई, सारी झीलें याद रखनी, मंडी जिले की इंपॉर्टेंट है ये। कुमार संभव हो गई, रिवाल्सर हो गई, पराशर हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो झीलें आपकी मंडी जिले में जो स्थित है, कुमार भाग, कुंत ब्याग, रिवाल्सर, सरवाल्सर, कुमार संभव, ये सारी झीलें आपकी मंडी जिले में स्थित हैं। और मणिमहेश जो आपकी चंबा में स्थित है। मणिमहेश हो गई, खजियार हो गई, ठीक है, काला टोप खजियार जो है, ये सारे जो है चंबा में है। डल झील ये आपकी धर्मशाला में, डल झील कहाँ आपकी स्थित है, धर्मशाला में। एक आपका हो गया डल झील और महाराणा प्रताप सागर झील, ये भी आपकी कांगड़ा में है। ऐसे पूछे कि महाराणा प्रताप सागर झील या बांध, ये भी आपका कांगड़ा में स्थित है, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर झील या बांध बोल सकते हैं आप, ये कांगड़ा में स्थित है। तो तानू जुब्बल बची आपकी, जो तानू जुब्बल झील है ये आपके हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। एक तानू जुब्बल इम्पोर्टेंट है, एक चंद्रनाहन, तो चंद्रनाहन झील भी आपकी जो वो ये शिमला में स्थित है। चंद्रनाहन और तानू जुब्बल दोनों आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो बिलासपुर में, कुल्लू में, स्पीति में, चंबा में, स्पीति में। तो आपको पता है कि स्पीति में जो वो सबसे कम बारिश होती है, ठीक है, यहाँ बर्फ़ पड़ती है, बारिश सबसे कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये राधा अष्टमी का मेला किस स्थान पर लगता है? तो राधा अष्टमी का मेला जो ये किस स्थान पर जो है ये लगता है? तो ये लगता है आपका मणिमहेश में, बनीखेत में, स्पीति में या फिर मंडी में। तो राधा अष्टमी का मेला जो लगता है आपका ये लगता है मणिमहेश में। मणिमहेश में जो आपका राधा अष्टमी का मेला जो ये लगता है, मणिमहेश कहाँ आपका चंबा में। तो एक मणिमहेश झील होगी, ये भी आपकी चंबा में वो जो स्थित है। तो राधा अष्टमी का मेला कहाँ पे लगता है? ये मणिमहेश लगता है। और दूसरा आपको बनीखेत पूछा जाए, ये भी चंबा में पड़ता है, ठीक है, बनीखेत भी चंबा में पड़ता है, लेकिन राधा अष्टमी का मेला जो मणिमहेश में लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? तो चंबा का जो ये फेमस लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके मेरू बर्मन ने, साहिल बर्मन ने, लक्ष्मी बर्मन ने, ललित बर्मन ने। तो ये जो आपका चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये बनाया आपके साहिल बर्मन ने। तो साहिल बर्मन जो इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौमासा में कौन सा समास है? अब आपका HPGK का सेक्शन खत्म होता है और अब आपका हिंदी ग्रामर जो उसका सेक्शन जो वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर के भी आपके 9-10 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। तो चौमासा में कौन सा समास है? तो चौमासा जब भी कभी समास की बात आती है तो आपने क्या करना, उसका शब्द विग्रह कर लेना है, ठीक है। चौमासा तो मतलब 4 मास का समूह, 4 महीनों का समूह, ठीक है। तो पहला शब्द क्या आ रहा है आपका? आ रहा है 4, क्या आ रहा है? संख्यावाचक आता है। तो जहाँ भी पहला शब्द जो आपका संख्यावाचक आ जाए, वहाँ पर आपका समास कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है आपका द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। और जहाँ पर आपकी कारक विभक्तियाँ आ जाएं, वो हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह से ये जुड़े होते हैं, दोनों पद प्रधान और योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि पूरा जो वाक्य या पूरा शब्द होगा वो किसी और की तरफ इशारा करता है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप जो ये समास जो भी रहते हैं आपके, ये आपको यहीं क्लास के दौरान ही जो वो याद हो जाए, याद करने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए मैं पूरा जो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? अब इनमें से आपको बताना है कि स्वर जो है वो नहीं है। तो अ जो ये स्वर है, उ जो ये स्वर है, ए जो ये स्वर है, लेकिन ज जो है ये क्या है आपका? ये है व्यंजन। क्या है ये? व्यंजन। ज आपका व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान कर्ण से ठीक है, अपादान भी से आते हैं, संबंध कहा के, ठीक है। तो दो में कर्ण विभक्ति आ रही है, से विभक्ति आ रही है, कर्ण में, कर्ण कारक में और अपादान कारक में। अब कर्ण कारक में जब आपकी से आ जाती है
तो ये इसमें से का उपयोग जो वो साधन के रूप में किया था। जब साधन आ जाए तो वो कर्ण कारक आता है, ठीक है। तो यहाँ साधन का उपयोग, साधन का कहीं पे जिक्र किया गया, राजेश घर से बाहर गया, तो यहाँ पे साधन का कोई जिक्र जो है नहीं किया गया। और दूसरी विभक्ति आती है से अपादान के लिए, ठीक है, अपादान के लिए। और अपादान में क्या क्या होता है आपका, अलगाव होता है, अलगाव मतलब बिछड़ना, ठीक है, किसी से डरना, राजेश नेहा से डर गया, ठीक है। तुलना कंपैरिजन करना, राजेश अंकित से अच्छा है। तो जहाँ पर ये अलगाव हो जाए, भय हो जाए, तुलना हो जाए, वहाँ पर आपका क्या होती है, से विभक्ति, ठीक है, वहाँ भी से विभक्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना अपना कि साधन की बात हो रही है या अलगाव की या भय की या तुलना की। तो राजेश घर से बाहर गया, घर से बाहर गया, घर को छोड़ कर बाहर गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, ठीक है। तो अलगाव हो रहा है यहाँ पे, तो अलगाव के लिए आप कौन सा कारक लाएंगे, अपादान कारक जो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अपादान कारक है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिजु शब्द का विलोम क्या होगा। व्यास हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको रिजु का मतलब जो वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिजु का मतलब क्या होता है, सीधा, रिजु का मतलब सीधा। और वक्र, वक्र इसका जो है वो क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए ऑप्शन में कि रिजु आ जाए और साथ में टेढ़ा भी आ जाए, ठीक है, तो आप टेढ़ा नहीं करेंगे, वक्र करेंगे। लेकिन सीधा आ जाए और ऑप्शन में रिजु आ जाए तो आप टेढ़ा करेंगे। जिस सेंस में दिया रखा उसी सेंस में आंसर देना होता है, ठीक है। तो रिजु का जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे वक्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथाशीघ्र, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशीघ्र में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान, कारक विभक्तियां, विशेषण, ठीक है, प्रथम पद प्रधान। तो यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र तो आपने सबसे पहले देख लेना कि यथाशीघ्र, यथा जैसे मैं ये दिखाता हूँ, जो भी उपसर्ग है आपके, यथा, प्रति, निर, भर, आ, अनु, ये सारे उपसर्ग लगे हों आपके, ये सारे उपसर्ग का उपयोग हुआ हो, तो वहाँ पर वो जो समास होता है आपका वो होता है अव्ययीभाव समास, जो वो हो जाता है। तो यहाँ पे यथाशीघ्र बोला गया है, तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव जो वो समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना आप, ठीक है। तो आम होगा, ठीक है, कामिनी हो जाएगा, वकील हो जाएगा, या फिर भारत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा, जैसे आम, आम की भी वैरायटी होती है, ठीक है। एक बम्बई आम होता है, एक दशहरी आम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ये है कि जातिवाचक संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दो है इसमें। अब जो है ये जो कामिनी जो है ये किसी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। भारत देश का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। लेकिन वकील, वकील, वकील भी बहुत सारे होते हैं। अगर वकील का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वकील का नाम नहीं आया तो ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा जो वो हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा, आम भी, वकील भी, ठीक है। लेकिन भारत जो आपका, ये भारत देश का नाम है हमारे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कामिनी भी किसी का नाम है, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो वो है। लेकिन आम और भारत जो आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी कैसे शब्द है। तो रेलगाड़ी तत्सम शब्द है, देशीय शब्द है, विदेशी शब्द है, संकर शब्द है। तो रेलगाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। रेल प्लस गाड़ी, रेल इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। तो ये दो भाषाओं से जो लोग बन के बनती है आपकी, वो शब्द कौन सा होता है, संकर शब्द। जब दो भाषाएं मिलकर कोई शब्द को बनाती है तो वो संकर शब्द होता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो आपका ये संकर शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना, अपना में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो अपना, अपना, ठीक है, अपना। अगर अपना पराया हो जाता है यहाँ पे तब तो होता है ये द्वंद्व समास, ठीक है। अगर अपना पराया होता और ये ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, तो ये होता है द्वंद्व समास। लेकिन जब सेम आ जाए शब्द आपका
जैसे अपना, अपना, पराया, पराया। तो आपने योजक चिन्ह नहीं देखना, फिर आपने ये देखना कि सेम शब्द है तो ये समास होता है आपका अव्ययीभाव समास। लेकिन ऐसे आ जाए अपना पराया तो द्वंद्व समास, अपना अपना पराया पराया अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है? नीलकंठ, विद्यालय, कमल, आँख। ठीक है, आँख रूढ़ शब्द कौन सा होता है? जिसका कोई भी खंड या भाग सार्थक हो, सार्थक ना हो। ठीक है, वो रूढ़ शब्द होता है जिसका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना हो। जैसे आपके आगे आँख, इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ दिए तो आ और ख अलग अलग शब्द, ये अलग अलग इसके खंड हो जाएंगे, तो वो कोई भी खंड या भाग सार्थक नहीं होते। जैसे आँख और हाथी, इसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तो ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, फिर आता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वह शब्द होता है जिसका खंड या भाग सार्थक हो जाता है। जैसे मैंने लिखा विद्यालय, विद्यालय, तो इसको आप तोड़ सकते हो, विद्या एक शब्द आ जाएगा और आलय एक शब्द आ जाएगा, जिसका खंड या भाग सार्थक हो जाए वो यौगिक शब्द है। अब आ गया आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं वो यौगिक तो होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ को आप तोड़ सकते हैं, नील और कंठ हो जाएगा। ठीक है, नील और कंठ। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि नीलकंठ जो आपका यौगिक शब्द तो है ही, लेकिन नीलकंठ बोलते हैं किसके हैं? शिव जी भगवान को, शिव जी भगवान को बोला जाता है नीलकंठ, मतलब ये बहुब्रीहि समास में आता है। तो वह शब्द जो यौगिक तो है लेकिन साथ में बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है, जो अपने अर्थ को छोड़कर किसी और के अर्थ को बताता है, किसी और की तरफ इशारा करते हैं, तो वो शब्द जो होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ठीक है, और अब जैसे यहाँ पे कमल है, कमाल नहीं, एक कमल है। ठीक है, जैसे कमल है, अब कमल जो है, कमल क्या है आपका? कमल आपका रूढ़ शब्द है। कमल क्या है? रूढ़ शब्द है, इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे पंकज आ जाए, ठीक है, या फिर जलज आ जाए, जलज आ जाए, जलज होता है जल से पैदा हुआ। ठीक है, तो वो आपके योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ठीक है, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी आपके योग रूढ़, कमल के पर्यायवाची शब्द है पंकज और जलज। ठीक है, तो ये योग रूढ़ में आ जाते हैं। तो ये था आपका आज का सेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? नीलकंठ। ठीक है, तो नीलकंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। तो 19 क्वेश्चन, 19 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।